धर्म की लाइन मिटानी नहीं है, उससे बड़ी लाइन आपको खींचनी है। मुझे अगर काला पानी में भी डाल दिया जाए तो मैं भी वो वहाँ पर विचारधारा की फसल उगा दूंगा। लेकिन हमारा जो मनोबल है वो दूना क्या 4 गुना बढ़ोतरी हो गई उसमें। तो ताड़ना का पर्यायवाची शिक्षा बन गया है तो शिक्षा का पर्यायवाची भी ताड़ना हो जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं को ताड़ना केंद्र कर देना चाहिए। उनका जो गुलामी का धागा जो लोग कहते हैं, मैंने कहा कि यदि आप लोग सहमत हैं तो आप लोग इसको काट सकते हैं। करीब 30-35 लोगों ने हमारी बात को माना। समाज को आगे ले जाने के लिए अंतर्जातीय विवाह की बहुत ज़रूरत होती है। रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना पड़ेगा और ये दोनों उदाहरण हमारे घर में पहले से उपस्थित हैं। एक बहन की शादी, उनकी शादी हमने एससी में करी है और एक बहन की शादी जो हमसे छोटी हैं उनकी शादी जो है ओबीसी में सोनार बिरादरी में हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव जी हैं। वैसे तो डेंटिस्ट हैं, दांतों का इलाज करते हैं, मगर समाज के प्रति पीड़ा थी तो समाज का इलाज करने निकल गए। योगी सरकार को तकलीफ हो गई तो तकरीबन 1 साल एक डेंटिस्ट को एनएसए यानी कि राष्ट्र विरोधी बताते हुए जेल में ठूंस दिया था। वजह इतनी थी कि रामचरितमानस में पिछड़ा और दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चौपाइयां लिखी हुई थी उनका विरोध दर्ज कराते हुए उनकी फोटो कॉपी को जला दिया था। तकरीबन 1 साल जेल में रहना हुआ, बाहर आए आप। ये सरकार जब भी इस तरह का कोई दमन करना चाहती है तो वो सोचती है कि तोड़ देना है। आप थे, आपके साथ 4 अन्य लोग थे, यानी कि टोटल 5 लोग जेल में गए थे आप लोग। बाहर निकलने के बाद कॉन्फिडेंस डिगा है या और ज़्यादा मजबूत हुए हैं कि समाज का इलाज करना है अभी ठीक से? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोगों की जो इच्छा शक्ति है, जो मनोबल है, टूट जाता है। लेकिन हमारा जो मनोबल है वो दूना क्या 4 गुना बढ़ोतरी हो गई उसमें। बढ़ोतरी हो गई। हाँ, मैं वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ क्योंकि वहाँ पर रह करके मुझे वो चीज़ें देखने को मिली, वो चीज़ें पढ़ने को मिली जिससे हम लगता था कि नहीं, ये वाकई में समाज के लिए गलत है, महिलाओं के लिए गलत है। ख़ास तौर से अगर पुरुषों को हटा दिया जाए तो क्या हमारे देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो एक पशु के समान है? क्या उसको पशु के बराबर रख सकते हैं? वो पीटने की अधिकारी हैं, वो ताड़ना की अधिकारी हैं। तो ताड़ना का अर्थ गीता प्रेस ने बदल दिया। आप जेल में थे तब तक इन्होंने अर्थ बदल दिया। ये तो मुझे खुशी की बात है कि हमारे आंदोलन के बाद जो है तो मुझे भी सुनने में मिला कि शिक्षा हो गया है। लेकिन यदि शिक्षा हो गया है तो अगर ताड़ना का पर्यायवाची शिक्षा बन गया है तो शिक्षा का पर्यायवाची भी ताड़ना हो जाना चाहिए। अब शिक्षण संस्थाओं को ताड़ना केंद्र कर देना चाहिए और जितने शिक्षक लोग हैं उनको ताड़ना अधिकारी कर देना चाहिए। तकरीबन 1 साल जेल में रहना पड़ा आपको। एनएसए जैसा कड़ा कानून लगा दिया आपके ऊपर, बाद में हटा भी हालांकि वो। कभी मन में ये दुविधा आई कि हमने गलत कदम उठा दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम भी अपने बच्चों के साथ होते, तमाम लोग मौज में जी रहे हैं, हम भी जी रहे होते? शुरू के दिनों में ऐसा मुझे लगा, लेकिन जिस दिन हमारी पत्नी हमसे मिलने आई, धर्म पत्नी हमारी मिलने आई और वो रोने लगी तो हमने उनको समझाया कि नरगिस मोहम्मदी जेल में होते हुए उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, नेल्सन मंडेला जेल में रहने के बाद राष्ट्रपति बने, तब हमारा उत्साह और मनोबल दूना बढ़ गया जो है। हम कहें कि अगर ये स्थिति हमारे साथ है तो ये समाज के अन्य लोगों के साथ भी हो सकती है। तो हमारा मनोबल उसके बाद और जो बढ़ गया हमारी पत्नी को हमसे मिलने के बाद। बाकी परिवार का सपोर्ट कैसा था जब आप जेल के अंदर थे? मुझे बहुत खुशी है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी 3 बहनें और हमारी बेटी, सब लोग हमारे साथ थे, मजबूती के साथ खड़े थे। बाहर आने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि क्या कर दिया था आपने? बाहर आने के बाद क्या, जब हम अंदर थे तब भी हमारी मम्मी हमसे कहती थी कि बहुत अच्छा काम करके गए हो, समाज को तो तुम पर गर्व होना चाहिए जो है। कि संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संत राम B.A. प्रजापति जी का ये फार्मूला रहा है कि समाज को आगे ले जाने के लिए अंतर्जातीय विवाह की बहुत ज़रूरत होती है। रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना पड़ेगा और ये दोनों उदाहरण हमारे घर में पहले से उपस्थित हैं। कैसे? हमने अपनी एक बहन की शादी, जो कि इसमें केनरा बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, अच्छा। उनकी शादी हमने एससी में करी है। अच्छा। नवीन सागर लड़के का नाम है। जी।
और एक बहन की शादी जो हमसे छोटी हैं, वो डॉक्टर सरिता यादव, उनकी शादी जो है ओबीसी में सोनार बिरादरी में हुई है। डॉक्टर गणेश सेठ जो कि मेदांता में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि आपने बहुजन का बहुजन में अंतर्जातीय विवाह यानी कि आदर्श जो माना जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल इसी लाइन पे चलते हैं, शुरू से ही हम चलते इसका मतलब आपके पिता और माता के अंदर भी पूरे भाव हैं। पूरे भाव पूरे हमारा परिवार सामाजिक न्याय का परिवार है। क्या लगता है आपको कि जो उस दिन हुआ था, प्रतियां जलाई गई थी, उसका मैसेज समाज में पहुंच पाया? जो आप चाहते थे वो चीज पहुंच पाई, कन्वे हुई है? अब मैं तो 1 साल तक अंदर था जो है, अब बाहर आने के बाद बहुत लोगों के नंबर भी हैं डिलीट हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब मैं बाहर आ गया हूँ तो जो लोग हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, जिस समाज के लोग, वो हमसे एक बार संपर्क करें, ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद उनका मनोबल का कैसा रहा। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं कि हाँ हमारा मनोबल टूटा कि नहीं टूटा, हमारे अंदर के बाद जाने के बाद हमारे समाज का मनोबल कैसा रहा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपको तो बहुत आइडिया नहीं होगा क्योंकि अंदर थे आप, फिर भी घर परिवार के लोगों ने बताया होगा, क्या जैसा उम्मीद थी कि हम अपने लिए तो कर नहीं रहे थे, आप समाज के लिए कर रहे थे, समाज को जागरूक करने के लिए, जो गालियां लिखी थी समाज के लिए उनके लिए कर रहे थे, क्या ये पता चला कि उस तरह का रिस्पॉन्स मिला जो उम्मीद थी आपको? हमारा समाज जिस तरीके से हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा 1 साल तक, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। इससे हमें लगा अंदर कि नहीं, जो हमने किया वो समाज के लिए किया, और ये हमने क्या किया, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। जब आप थे जेल में 1 साल बिताया आपने, क्या करते रहते थे वहाँ पे, किस तरह से टाइम पास होता था आपका? वहाँ भी क्रांति चल रही थी या फिर क्या करते थे वहाँ? नहीं, क्रांति वहाँ भी चल रही थी मेरी। अच्छा। समाज, मैंने देखा कि हमारे समाज का जो व्यक्ति है पूजा पाठ में लिप्त है, तो मैंने को लाइब्रेरी से कुछ किताबें मंगवाई वहीं जेल में? वहीं जेल में। अब मैंने उसको पढ़ा और पढ़ करके उन अपने समाज के लोगों से पढ़वा करके उनका अर्थ समझा करके, उनका जो गुलामी का धागा जो लोग कहते हैं, मैं उसको ज़्यादा जो विस्तृत नहीं जाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि फिर ये लोग जो है कर दें। सही है। वो लोग, मैंने कहा कि यदि आप लोग सहमत हैं इसके श्लोक के अर्थ से, तो आप लोग इसको काट सकते हैं। तो वहाँ मतलब गुलामी के धागे भी कटवाए? वहाँ पे मैंने उनको समझाया, बाकी वो हमारी बात से सहमत होकर के करीब 30-35 लोगों ने हमारी बात को माना। जो मतलब वहाँ ये भी अभियान चल रहा था। अच्छा, जो वहाँ कैदी थे ज्यादातर तो ओबीसी एससी ही रहे होंगे? 90%। 90%। तो कितनी किताबें पढ़ डाली वहाँ? कम से कम 7-8 किताबें। किस टाइप की किताबें थी? सब बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड, स्त्री के लिए जगह, हिंदुत्व की राजनीति, सांस्कृतिक मोर्चेबंदी का इतिहास। मतलब ये लोग जो सोच रहे थे कि आपको जेल में डाला है, आप वहाँ और मिशनरी होके तैयार होके बाहर निकले हैं। मैं और मजबूत होकर के बाहर निकला हूँ। बस हमें समाज का साथ चाहिए। मुझे अगर काला पानी में भी डाल दिया जाए तो मैं भी वो वहाँ पर विचारधारा की फसल उगा दूंगा। इतना मजबूत होके निकले? इतना मजबूत होकर निकला हूँ जो है। अच्छा, जो जिन चौपाइयों पर आपत्ति थी आपको, अब क्या आगे क्या है समाज के लिए कि निकल आए हैं जैसे आप बाहर, तो फिर भी समाज को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, ये चीज़ तो बतानी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आप ये देखिए कि आरएसएस ने कितने लंबे संघर्ष के बाद आज सत्ता पाई। तो अगर हमारा समाज ये सोच रहा है कि छोटे से संघर्ष के बाद हम पा लेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। लड़ाई बहुत लंबी है ये अभी। अब लोगों का कहना ये रहता है कि अगर उनसे इस तरह की बात की जाए, पाखंड विरोध की, अंधविश्वास विरोध की, तो लोग धार्मिक हो गए हैं और वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो फिर पाखंड और अंधविश्वास के आधार पर तैयार की हुई जनता क्या वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाती, या सामाजिक परिवर्तन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीतिक परिवर्तन से? ये छोटा प्रश्न नहीं है आपका जो है। ये हम लोग भी कहीं कहीं कार्यक्रमों में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि या तो हमारे सोच के ही लोग आते हैं इसमें, बात सही है। हाँ। कि हमारे सोच के ही लोग आते हैं इसमें, या और लोग भी आते हैं कि बाद में जाकर के फिर वो वोट में तब्दील जो है ना नहीं हो पाते। आखिर क्या इसका कारण है? ये कारण जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये हमें
समाज की जड़ में जाना होगा बिल्कुल। कि आखिर उसके जड़ में ऐसा क्या है जो है। तो इसका मतलब कि जो नेता क्लियर कट नहीं हो पा रहे हैं, पिछड़े दलित समाज के नेता, खास तौर पे इस गोबर पट्टी में, मैं तो गोबर पट्टी ही कहता हूं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है या फिर अंदर से इच्छा शक्ति का अभाव है कि हम क्लियर नहीं हो पा रहे कि हमें किस लाइन पे चल देना है? अंदर से इच्छा शक्ति का अभाव है, तो उसका मगर क्लियर कट लाइन खींचनी पड़ेगी। क्लियर कट लाइन आपको धर्म की लाइन मिटानी नहीं है, उससे बड़ी लाइन आपको खींचनी है। ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने। मैं भी अमूमन यही बात कहता हूं कि आपको विरोध नहीं करना है, बायकॉट करना है। उसी बात को आपने दूसरे ढंग से, हाँ, ये आपको किसी लाइन को मिटाना नहीं, उससे लंबी लाइन खींचनी है। धर्म आस्था निजी विषय है, जिसको मानना है वो मानने दीजिए। जिसको मानना है वो माने भाई। हम अपना क्लियर करें भाई, हमारी बात से सिर्फ 30 ही लोग तो सहमत हुए, बिल्कुल, बाकी 60 लोग तो नहीं जो सहमत हुए। सही है। तो हम कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी बात को जो है भाई ज्यादा लोग सहमत हुए। अच्छा, अब आगे क्या, इसके बाद आगे क्या प्लान है आपका? आगे अभी तो सबसे बड़ी चीज आने वाली है, लोकसभा का चुनाव। इसके माध्यम से हमें जनता को समझाना होगा कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। यदि आप ये मानते हैं कि हमारे सभी दुश्मन है, तो आप उसमें चुनिए कि बड़ा दुश्मन कौन है, छोटा दुश्मन कौन है। छोटे दुश्मन से आप एक बार लड़ सकते हैं, बड़े दुश्मन से नहीं जो लड़ सकते। बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए आपको उस तरीके के हथियार होने चाहिए जो कि हमारे पास फिलहाल आज की डेट में हमारे समाज के पास नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर उस समाज को, अपने समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे 1 साल अंदर रहने के समय हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चे के साथ, हमारी पत्नी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। और वो हम चाहते हैं कि इसको देख करके वो आदमी अपना फ़ोन नंबर छोड़े ताकि हम उसको पर्सनली, हम उससे मिल करके उसका धन्यवाद अदा कर सकें। देवेंद्र यादव जी को आपने सुना, क्लियर कट लाइन खींच चुके हैं कि डेंटिस्ट तो मैं हूं ही, दांतों का इलाज करूंगा, लेकिन अब प्रण कर लिया है कि समाज का इलाज भी करके रहूंगा। 1 साल से ज्यादा समय तक तानाशाही सरकार ने जेल में रखा, इसके बावजूद हौसला डिगा नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर के बाहर निकले रहे। अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी है कि अब इस समाज को जागरूक करना है और पूरा समय इसी में व्यतीत करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हौसला ऐसे ही बना रहेगा और आगे समाज को ऐसी जगाने के लिए आप काम करते रहेंगे। फिर समाज को भी हमारे साथ जो खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे ही जो है। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। अगर आपको नहीं बदलना है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर जनता को ऐसा नेता चाहिए जो ना बिके, तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर देवेंद्र यादव जैसे लोग चाहते हो कि आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहें, तो फिर इनका साथ भी देना होगा, इनका सहयोग भी करना होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम इनका हौसला तो बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। मैं पैसे से सहयोग नहीं चाहता, जो है मैं समय से सहयोग चाहता हूं और हमारे साथ आदमी खड़ा रहे मजबूती से, कंधा से कंधा मिला के। तब मैं तो डेंटिस्ट हूं, तो मैं तो अपना ट्रीटमेंट भी करता हूं, क्लिनिक भी चलाता हूं। बाकी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें समाज की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कही। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।